राधे राधे। श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सब? आइए आज एक और नई लीला में प्रवेश करें। इस लीला का शीर्षक है नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। बड़बागी कदम, स्मरण है ना तुझे वह दिन, क्या कहा सुनने का आकांक्षी है। अच्छा तो सुन मेरे भैया, मुझे भी इस समय कोई काम नहीं है। श्याम सुंदर के मंगल चरित्र कहने सुनने से किसको तृप्ति हो पाती है। सखियों, भगवती पौर्णमासी से मार्गशीर्ष महात्म्य सुनकर लालसा जग उठी है मार्गशीर्ष स्नान करने की। श्री किशोरी जी ने सब सखियों से कहा, ये कुछ कठिन नहीं है। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना में स्नान करना और कात्यायनी का पूजन, एक समय भोजन और आचार विचार की पवित्रता, बस। जो तुम सबका अनुमोदन हो तो मेरी ये चाह पूरी हो सकेगी, अन्यथा मैया मुझे अकेली सूर्योदय से पूर्व यमुना स्नान को नहीं जाने देगी। हम सब यमुना किनारे सघन तमाल के नीचे अपने अपने रीते घड़े लिए बैठी थी। तमाल मूल से लगे पत्थर पर एक सखी ने अपनी ओढ़नी बिछा दी थी। उसी पर श्री विश्वभानु किशोरी जी विराजमान थी। समीप ही उनकी कलशी पड़ी है और दोनों और ललिता विशाखा बैठी हैं। सम्मुख श्री चंद्रावली जी हैं। सखियों में किसी की कलशी पार्श्व में है और किसी की सम्मुख अथवा गोद में धरी है। श्री भानुनंदिनी की बात सुनकर सब उत्सुक हो उठी। एक सखी बोली, आपकी इच्छा ही हम सबकी इच्छा है किशोरी जी, किंतु केवल सुनने के लिए पूछ रही हूँ कि मार्गशीर्ष स्नान से क्या होता है। मनोरथ पूर्ण होता है। हम सब ये व्रत करेंगी। अच्छा सखियों, सूर्योदय से घड़ी दो घड़ी पूर्व ही पूजन सामग्री लेकर घाट पर आ जाना। कल प्रतिपदा है, कल से ही व्रत आरंभ होगा। तुम सबने स्वीकार कर मुझ पर बड़ी कृपा की। श्री किशोरी जी ने कहा, ये क्या कहती हैं आप? कृपा तो आपने की है हम पर, हम तो मूढ़ अज्ञ हैं। किसी और को पथ ना पाकर अंधेरे में भटक रही थी। आपने उस अंधकार में आशा किरण सुझाई है। कई सखियां एक साथ बोलीं। सूर्योदय से पूर्व ही उठकर हमने एक दूसरी को पुकार कर साथ ले लिया। आगे नंदीश्वरपुर के घाट पर इकट्ठी हो गई। सब ऊंचे स्वर से श्याम गुणावली का गान करते हुए वस्त्र उतारकर यमुना में स्नान करने लगी। जल शीतल था, कंपी छूटी, रोम उत्थित हुए, पर हमने उत्साह और श्री कृष्ण गुणगान में लीन पाकर शीत की पीड़ा कहीं जा छिपी। पर हमें अपने उत्साह और श्री कृष्ण गुणगान में लीन पाकर शीत की पीड़ा कहीं जा छिपी। आज प्रथम बार खुलकर मुक्त कंठ से मन भाव तो गान को अवसर मिले। धीरे धीरे गुनगुनाए या मन ही मन रोए, इसके अतिरिक्त तो और कोई उपाय था नहीं। नहा धोकर वस्त्र पहनने के पश्चात श्री विश्वभानु लली जी ने तट पर सैकत की मूर्ति बनाई। कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य से पूजा की। मन ही मन अभिलाषा उच्चरित की और तब प्रणति में झुक गई। नयन मन भर आए सबके। उठकर आरती का समारंभ किया। साथ ही एक दूसरे से पूछने लगी, री तूने कहाँ मंगे हो?
कोई सकुचाकर मुँह नीचा कर लेती, कोई हंसकर मुँह पर फेर लेती, कोई भाव भरे नयनों से पूछने वाली की ओर देखकर मौन रह जाती, तो कोई ठिठाई से हंसकर पूछने वाली के गाल मीड़ कर कहती, सखी जो तूने मांग्यो सो मैंने मांग्यो, तू अपने से पूछ कि तूने कहाँ मांग्यो, मुझसे पूछ के क्या करेगी। इस समय तो कोई कुछ नहीं कह सकी, किंतु आरती करते हुए सभी एक ही स्वर में गा उठी, आद्या शक्ति महाशक्ति कात्यायनी देवी दया करी देहुदान, नंद गोप सुवन पति होए हमारे, विनय सुनहु दरी कान। आरती परिक्रमा के पश्चात प्रसाद वितरण हुआ और हम पुनः देवी कात्यायनी और ब्रजभूषण के गुण गाती गृहों को लौट चलीं। यही नित्य क्रम बन गया। हृदय में आनंद सागर उमड़ा पड़ता नित्य ही लगता, आज देवी प्रसन्न होकर कहेंगी, वरम ब्रूहि, कुछ ना कुछ त्रुटि रह गई आज, कल अवश्य प्रसन्न होंगी। हमारा विश्वास और प्रतीक्षा अटल थी। आज पूर्णिमा है, हमारे व्रत का अंतिम दिन। आज तो अवश्य ही देवी प्रकट हो जाएंगी। हम सब गाती और उत्साह से उछलती यमुना तट पर पहुंची। वस्त्र उतारकर लगी जल में गोते लगाने। कहीं गोपी एक दूसरी पर जल उछाल रही थी, तो कहीं दो दो तीन तीन मिलकर डुबकियां लगा रही थी। तभी अचानक तट पर कई कंठों के हंसने का शब्द हुआ। ये छोरे कहाँ से आ गए? ये हम सोच भी ना पाई थी कि वंशीनाद ने बरबस दृष्टि खींच ली। क्यों महाभाग्यवान कदम्ब, वह दिन याद है ना तुझको? मुरलीधर की वह अपार शोभा, उसका वर्णन कर सके ऐसी जीभ ऐसी भाषा किसके पास है? हम सबके वस्त्र डाल पर धरे, कर में मुरली लिए तुम्हारी डाल पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। पीछे पूर्व दिशा में उदित होते भगवान भुवन भास्कर का अरुण बिंब, उनका आभा मंडल प्रतीत होता था। वह मुस्कान वह छवि हृदय से निकलती नहीं भैया। 5 से 7 वय की बालिकाएं, हम सब और श्याम सुंदर भी हमारे समवयस्क, उनके सखा हमारे भाई भतीजे, नित्य हम उनको चिढ़ाती और वह हमें। कोई ना कोई अवसर तो नित्य मिल ही जाता। आज हम गले तक ठंडे पानी में डूबी भला उनका क्या प्रतिकार कर सकती थी। सारी चंचलता हौंस हवा में हो गई। शाम के सखा ठठाकर हंस रहे थे और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तन की लाज तो तारुण्य का भूषण है। श्याम सखा, वह हमें क्यों सताती? कल तक तो हमारी मैया हमें घाट पर नग्न स्नान कराती थी और हम भी जब जल भरने जाती तो वस्त्र उतारकर नहा लेती। श्याम और इनके सखाओं को हम देखती, वह कछनी पटुका तट पर रख दम दम करके जल में कूद पड़ते। लज्जा तो वयस्कों को ही समीप फटकती है। गलानी इस बात की थी कि श्याम सुंदर की इस अचगरी का क्या उत्तर दे। उन्होंने वंशी तो हमें सचेत करने को बजाई थी। जो ही हमने उन्हें देखा त्यों ही उन्होंने बंसी फेंट में खोस ली। हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी कि अब क्या करें। कभी दृष्टि उठाकर श्री कृष्ण को देखती और कभी जल को निहारने लगती। हम शीत से कांप रही थी, दांत परस्पर संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में श्याम ने ये कैसी करी? इस दही मारे अभागे मन को क्या कहूँ। इतने पर भी क्रोध नहीं आ पा रहा था। मन में आता था हम अनंत काल तक ऐसे ही खड़ी उस शोभा को निहारते रहें, पर मन चाहे कब हुई है। अंत में चंद्रावली जीजी बोली, श्याम सुंदर, तुम्हारे उद्यम की सीमा हो गई। हमारे वस्त्र काहे को लेकर वृक्ष पर चढ़ बैठे हो? दो हमारे वस्त्र आकर ले जाओ। श्याम सुंदर हंसकर बोले, हम भला वृक्ष पर चढ़ेंगी? जहाँ हमने रखे थे वहीं रख दो।
अन्यथा हम तुम्हारे बाबा को कह देंगी। जा सखी, जाकर कह दे अभी। मैंने तुझे कब मना किया? देखो श्याम सुंदर, हमको ऐसा विनोद नहीं सुहाता। हमारे वस्त्र दे दो और अपने गैल लगो। गैल का मतलब अपनी रास्ते लगो। विनोद मैं भी नहीं करा सकी। तुम कंठ से कांप रही हो। ऐसे में क्या विनोद करूँगा भला? आओ, अपने अपने वस्त्र ले लो। श्याम सुंदर, तुम ब्रजकुमार हो, ऐसा उपहास तुम्हें शोभा नहीं देता। हमारे वस्त्र लौटा दो। विशाखा जी बोली। मैं कह चुका हूँ सखी, उपहास विनोद कुछ नहीं कर रहा। तुम चाहो तो एक साथ आकर ले जाओ, चाहे एक एक आकर ले जाओ। मैं ऊपर से वस्त्र डाल दूंगा। ऐसा हट क्यों करते हो मोहन? हम शीत में ठिठुर रही हैं। तुम तो धर्म का मर्म जानते हो। धर्म की रक्षा और दुष्ट दलन के लिए ही तुम अवतरे हो। ये कौन सा धर्म है कि हम अबलाओं को सता रहे हो? ललिता जी बोली। सखी, यदि तुम मुझे धर्म का रक्षक मानती हो तो फिर मेरा कहा मानो और बाहर निकल आओ। तुमने जिस उद्देश्य से व्रत किया है वह इस नग्न स्नान से नष्ट हो जाएगा। ये तो बुरा हुआ। अब तक तो हम श्याम से हारने की शंका से उत्तर प्रत्युत्तर कर रही थी और हठपूर्वक जल में खड़ी थी। अब तो ये कह रहे हैं कि व्रत ही नष्ट हो रहा है। एक क्षण में ही हम दीन हो गई, आंखों में जल भर आया। अब तो स्वामिनी जी ही कुछ करें तो हो। सबने आशापूर्ण नेत्रों से उनकी ओर देखा। श्याम सुंदर, हम क्या कहें? हम तुम्हारी दासी हैं। तुम्हारे अतिरिक्त हमारी गति नहीं। तुम जो कहो सो सिर धारें। नमित मुख, बरित कंठ, श्री भानुकुमारी जी बोली। श्रीजू, नग्न स्नान से वरुण देव का अपमान हुआ है। तुम सबने महीने भर तक ये अपराध किया है। यदि तुम अपने को मेरी दासी मानती हो तो बाहर आकर दोनों हाथ जोड़ वरुण देव को प्रणाम करो, जिससे अपराध का मार्जन हो जाए। कदम्ब, कितने सदय हैं नंदसुवन। हम अब तक इनके इस कार्य को उद्यम ही समझ रही थी। अब समझ में आया, वह तो हमारे खंडित होते व्रत की रक्षा करने आए हैं। हम सब अपराध बोध से दब गईं, मुख नीचे किए बाहर आईं। श्याम की दया को स्मरण कर मन गदगद हुआ जा रहा था। हाँ, अब प्रणाम करो और मन ही मन अपने अपराध की क्षमा मांगो। एक साथ सहस्त्र हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गए और आर्त हृदय पुकार उठे, हे देव, हमारे अपराध क्षमा करो। कदम्ब, तुम तो देख रहे थे। आरंभ में उनके सब सखा भी यही समझे थे कि हम इन छोरियों को छकाने चिढ़ाने आए हैं, पर वरुण के अपराध की बात सुन वे भी हंसना भूल आपस में कहने लगे, कन्हाई कितना सद्य है, इनका व्रत बचा लिया। जैसे ही हमने प्रणाम किया, सबके वस्त्र अपने अपने कंधों पर आ गिरे। अब घर जाओ, खड़ी क्यों हो? हमें वस्त्र पहनने खड़ी देख वे वृक्ष से कूदते हुए बोले। क्या कहें, पैर उठते ही नहीं, हृदय भर आया। हम जहाँ की तहाँ खड़ी रहीं। अरे जाओ ना, घर नहीं जाना? जाकर बाबा से कह दो मैंने तुम्हारे वस्त्र चुरा लिए। वह हंसते हुए हमारे सन्मुख आकर खड़े हो गए। हमारे मस्तक झुक गए, नेत्रों से निकली बूंदें धरा को सिक्त करने लगीं। तुम्हारा मनोरथ जानता हूँ मैं। उनका गंभीर स्वर सुन चकित हो हम उन्हें निहारने लगीं। आज तक कभी कोई बात उन्होंने गंभीरता से कही हो स्मरण नहीं आती। आज का स्वर अभूतपूर्व था। धीर गंभीर पर धीमे स्वर में वे कहते गए, आगामी शरद रात्रियों में हम सब साथ ही वन विहार करेंगे, साथ ही नाचेंगे, गाएंगे और खेलेंगे। अब घर जाओ। वह सखाओं की ओर लौट पड़े। हमारे मन को हाल कहाँ पूछो, अंधे को जैसे आंखें मिली। गाम में तपते को वट छाया सुलभ हुई हो। जाते हुए श्याम सुंदर को देखती रहीं। जब वह आँखों से ओट हुए तो किसी सखी ने गीत आरंभ कर दिया। उन्हीं के गीत गाती, उन्हीं के वचनों को, रूप को स्मरण करती लौटी हम सब। कदम,
तुम तो उनकी बात के साक्षी हो ना। अब आएगा शरद, कब होगी वह धन्य घड़ी। मैंने सघन घुंघरुओं वाले नूपुर मंगवाए हैं। कैसा होगा वह समारोह, शत शत तारिकाओं के मध्य मानो उडुपति। हाल तो बसंत है, बहुत दूर है शरद। भगवान भुवनदीप, कृपा करके शीघ्रता करो ना। वह आनंद कैसे संभाला जाएगा मुझसे, जिसकी कल्पना ही विह्वल कर देती है। उनके कर में कर दिए नृत्य के लिए प्रस्तुत होंगी मैं। इसी के साथ आज की लीला का समापन यही है। राधे राधे। श्री हरिवंश।